तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद काल, अर्थात लुसेंट बुक के इस सीरीज के अंतर्गत आज हम उन सभी प्रश्नों को जानेंगे जो उत्तराखंड ग्रुप से एग्जाम या विभिन्न एग्जामों के लिए बेहद जरूरी है। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सामंत सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट समझते हैं इस सीरीज के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक साइड दे रखा है महाजनपद और दूसरे साइड है राजधानी। आपको यहाँ पे को इसको मैच करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे को गांधार है, गांधार की राजधानी कहाँ है इसको देखिए। पहला पॉइंट इसको अंडरलाइन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, गांधार की राजधानी कहाँ होगी, इस वाले को देखिए। गांधार की राजधानी होती है तक्षशिला पे होती है, ठीक है। और सूरसेन की होगी कहाँ पे, ये मथुरा में होगी। सूरवीर मथुरा में रहते थे, ठीक है। आज ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। वत्स का होगा कौशाम्बी, वत्स का कहाँ है, ये है कौशाम्बी पे। अब लास्ट बचता कौशल, ये कहाँ है, यह है श्रावस्ती में। यानी कुशल लोग कहाँ पे मिलेंगे, श्रावस्ती में मिलेंगे या वस्तियों में मिलेंगे। अब देखिए इस प्रकार इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, आगे आने वाले एग्जामों में फिर से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। किसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। शिशनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अर्थात कालाशोक। अगला क्वेश्चन देखिए। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, अर्थात सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। तो आंसर होगा इसका बेबीलोन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज निकल के आ रही है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा झेलम नदी, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, झेलम नदी। अब देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीय या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो आंसर आ जाएगा भोजक या ग्राम भोजक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उज्जैन का प्राचीन नाम था, यानी उज्जैन का प्रारंभिक नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, यानी अवंती। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती हुआ करता था। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है। नंद वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए महापद्म नंद इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जंड्रमीज कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात घनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। किसके अनुसार, ग्रीक या यूनानी लेखकों के अनुसार। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया था भारत में। कैसे याद रखोगे, देखिए विदेशी रानी ने भारत में आक्रमण किया। विदेशी रानी, ईरानी विदेशी रानी ने भारत में आक्रमण किया। रानी यानी ईरानी से कनेक्ट करना है, विदेशी यानी विदेशी आक्रमणकारी। ईरानी रानी ने भारत में आक्रमण किया, ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला पॉइंट देखिए। प्राचीन भारत में द्वितीय विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए द्वितीय यानी दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय कहेगा, यू से कनेक्ट करना है, यूनानी हो जाएगा। यू से यूरोप, यू से यूनान। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ये है ऑप्शन नंबर 2, डेरियस या दारय बाहु प्रथम या फर्स्ट ने आक्रमण किया था, या ईरान के हखामनी वंश के
हखामनी वंश के डेरियस ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। अगला पॉइंट देखिए, हाइडेस्पस या विदस्ता या जिसका नाम है आधुनिक झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हाइडेस्पस या विदस्ता का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा, सिकंदर और पोरस के मध्य यह युद्ध होता है, हाइडेस्पस या विदस्ता का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। आंसर होगा 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको यहाँ पे को मैच करने हैं इसे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको समझने में आसानी होगी ताकि। पहला देखिए बिंबिसार, बिंबिसार यह संबंधित है हर्यक वंश से संबंधित है, बिंबिसार है ये, ठीक है, ध्यान देना, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। अगला देखिए फिर है कालाशोक, कालाशोक है शिशुनाग वंश से, ऐसे याद रखना, काला शिशु, काला शिशु। फिर देखिए महापद्मनंद, महापद्मनंद, नंद नंद आ रहा है तो ये आ जाएगा नंद वंश का। फिर है बिंदुसार, बिंदुसार इंपोर्टेंट होगा, ध्यान देना, ये है मौर्य वंश का। अगर बिंबिसार आएगा तो हर्यक वंश से संबंधित होगा, बिंदु आएगा तो मौर्य वंश से संबंधित होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। यानी देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही लग रहा है, बताओ शाबाश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड महाजनपद है और दूसरे साइड देख पा रहे होगे आप, दूसरे साइड है आधुनिक क्षेत्र। अब आपको इसको मैच करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए आप इसमें, मगध आधुनिक रूप में कहाँ पे है, मगध ये आधुनिक रूप में पटना व गया के जिले जाने जाते हैं के रूप में जाना जाता है। वत्स इलाहाबाद से संबंधित है, और कौशल, कौशल संबंधित है अवध से, और लास्ट में आ जाता है अवंती, अवंती संबंधित है मालवा से। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बताओ शाबाश। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आंसर होगा ग्रीव्रज या राजगृह, ग्रीव्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा उदयन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, यानी 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका अगुंतर निकाय में संबंधित है या उसमें उपलब्ध है। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, सिकंदर महान के समकालीन कौन संबंधित था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा घनानंद, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो आंसर होगा 6वीं सदी ईस्वी पूर्व हुआ था मगध, यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, कौन कौन से कारण थे ये पूछा जा रहा है आपसे इसमें। तो पहला पॉइंट देखिए आप देख पा रहे होगे, पहला रीजन दिया है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रकाशक था, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे को आपको एक साइड राजा दे रखा है, दो से साइड राज्य दिया है, आपको इसको मैच करना है। अब देखिए यहाँ पे है प्रदोध, प्रदोध, प्रदोध ये संबंधित है अवंती से, किससे संबंधित है, ये है अवंती से संबंधित, यानी पहला, ये पहले का हो गया। तीसरा फिर देखिए उदयन, उदयन संबंधित है किससे है, उदयन, उदयन संबंधित है वत्स से, कौन से किस राज्य से, वत्स राज्य से संबंधित है। फिर है प्रसेनजित, प्रसेनजित है कौशल से, प्रसेनजित है कौशल से। फिर अगला आ जाएगा अजात शत्रु, अजात शत्रु है किससे, मगध से संबंधित है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से ही एक नहर खोदी गई थी। दोबारा समझना इसको, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि, यानी किस अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो यह आ जाएगा कलिंग में, यानी कलिंग नहर से संबंधित यह वाला क्वेश्चन होगा। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं,
पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो आंसर आ जाएगा इसका डेरियस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट होगा, स्टार लगाना है इस वाले क्वेश्चन को। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, यानी किस से युद्ध रहा, ऑप्शन से आपको बताना है यहाँ पे को। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी विज्जी वैशाली से युद्ध रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। विज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसे गधा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? दोबारा समझना क्वेश्चन। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा इसमें अजातशत्रु। ठीक है, ये बाहुबली पिक्चर में आपने ये रथमूसल और महाशिलाकंटक देखा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आंसर आ जाएगा घनानंद, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा 600 ईस्वी पूर्व में भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को समझना, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित हैं। ठीक है, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन थे? देखिए इसमें आ जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजित। अजातशत्रु और प्रसेनजित किससे संबंधित थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो था वह 6ठी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का कारण हो था, यानी लोहे का जो आविष्कार हुआ था यहाँ पे या खोज हो चुकी थी, वही रीजन था 6ठी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े बड़े राज्यों का उदय होने का कारण, जिसमें कलिंग भी एक राज्य हुआ करता था। अगला पॉइंट देखिए, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? दोबारा समझना, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नोट करना इसको। अब देखिए आंसर आ जाएगा इसका अवंती, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? किसने मगध का हिस्सा बनाया था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा शिशुनाग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आंसर होगा इसका बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया था? नहीं वाला आपको यहाँ पे को बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी काशी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी काशी का विलय शिशुनाग ने मगध में नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा इसका अजातशत्रु, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, जो गलत है उसको ढूंढना है आपने इसमें। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझते हैं। पुराणों एवं काव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखिए, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रात्मक एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी सही है। अगला पॉइंट देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन, गिरिव्रज राजगिरी है, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी, ये भी सही है। तो इसमें यानी ये 3 सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किसका शासन था ऐसा पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा इसका नंद वंश का शासन हुआ करता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ईसा ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का
गई शक्तिशाली नगर राज्य था। यानी देखिए दोस्तों, कुल मिला के ऐसे पूछा जा रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में, 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व के प्रारंभ में सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, उलझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे समझने की कोशिश करना। तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, मगध, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन पूछा गया। ऑप्शन देखिए इसमें, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, ये पूछ रहा है, यानी कहाँ पे प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवा दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, बिल्कुल सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। लास्ट पॉइंट देखिए, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, किस में नहीं थी ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था, सेनिया किसे कहा जाता था ये आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था, उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा महापद्मनंद, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेरियस ने या दारबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, कितना राजस्व प्राप्त होता था ये बताना है। तो आंसर आ जाएगा इसका 307 टैलेंट इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, कौन सा इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था ये आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो आंसर होगा सेस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहपति का अर्थ है, यानी ग्रहपति किससे संबंधित है देखिए। तो आंसर आ जाएगा इसमें धनी किसान, यानी मगध साम्राज्य के दौरान ग्रहपति कहा जाता था धनी किसान को। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, आपको इसको मैच करना है। देखिए अब देखिए, अष्टकुलक क्या होता था इसको देखिए। अष्टकुलक होता था परामर्शदायी संस्था हुआ करती थी अष्टकुलक। महापात्र था उच्च कोटि के अधिकारी को महापात्र कहा जाता था। फिर है बाली साधक कहा जाता था, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को बाली साधक कहा जाता था। अगला आ जाएगा सौल्किक या शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था, यह शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता सौल्किक या शुल्काध्यक्ष। अब देखिए अगला पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें लिच्छवी। अगला पॉइंट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी महाजनपद दिए हैं और दूसरे साइड राजधानी दी है, आपको मैच करना है इसको। ठीक है, पहला देखिए कुरु की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, यानी 1 का जो ऑप्शन है ये मैच होगा ऑप्शन नंबर 4 से। फिर है पांचाल का हो जाएगा अहिछत्रपुर, कौन सा अहिछत्रपुर।
फिर है कौशल, कौशल का आ जाएगा साकेत, कौन सा होगा? साकेत। वत्स का आ जाएगा कौन सा? ये है कौशाम्बी। अब बताओ इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन करता है ये आपको बताना है इसमें। तो आ जाएगा अगुंतर निकाय, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, यानी मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था ये बताना है। तो आंसर आ जाएगा राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो आंसर आएगा झेलम नदी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां छत्रपति या छत्रपी बनाया था? तो आंसर आएगा इसका डेरियस या दाराई बाहु प्रथम, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, ग्रीक और यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडमीज कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा घनानंद। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो सीरीज आपको वास्तव में अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करो दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर।